हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। और ये संडे का ब्लॉग है। 2 दिन से मैंने ब्लॉग्स अपलोड नहीं किए थे क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी। मेरे घर में कल एक गेट टुगेदर था। आगे आपको इसकी वीडियो भी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि घर में अगर कोई आने वाला होता है, कोई छोटा सा भी आप गेट टुगेदर वगैरह करते हैं, तो घर में जो काम होते हैं ना वो बहुत सारे हो जाते हैं। इस गेट टुगेदर में हमने पॉटलक पार्टी रखी थी। सब लोग कुछ ना कुछ अपना बना के लेके आएंगे। मुझे बहुत सारी कुछ डिशेस नहीं बनानी थी, सिर्फ एक डिश बनानी थी। बट सब मेरा घर देखने आ रहे थे कि मैंने किस तरीके से अपने घर को रखा है। नया घर है। पूनम की वीडियोस में घर बहुत अच्छा दिखता है, तो चलो देख के आते हैं, मिलना भी हो जाएगा और पूनम का घर भी देख लेंगे। तो सब लोगों का यही थॉट था। और सच मानिए, जब सब लोग आए, उन्होंने घर देखा तो बहुत तारीफ़ की। ये तारीफ़ पाने के लिए जो है हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे लगता है ये तारीफ़ पाना सब चाहते हैं, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो मैं आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से मेरे घर की हमेशा तारीफ़ होती है, मेरे बच्चों की तारीफ़ होती है और मेरी भी तारीफ़ होती है। तो हमें कुछ ना कुछ काम करने होंगे अगर आप तारीफ़ पाना चाहते हैं तो देखिए, ये संडे का दिन है। मैंने काम शुरू कर दिया था, साथ ही अपने बच्चों को भी लगा लिया था अपने कामों में, क्योंकि उनके जो है वेकेशन से स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों को भी चीज़ें सिखाना ज़रूरी है और उनसे कराना भी ज़रूरी है, ताकि वो लोग जो भी साफ़ सफाई होती है, जो भी होता है, उसकी वैल्यू समझे कि हाँ, इन चीज़ों को करने में कितनी मेहनत लगती है। छोटी वाली बेटी को तो मेरे बड़ा मज़ा आ रहा था, और उसने देखिए, उसको मैंने थोड़ा सा क्लीन करने के लिए कहा, उसने पूरा जो है झाग झाग कर दिया और मस्ती कर रही थी, एंजॉय करते हुए सफाई कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। पर किसी भी तरीके से करें, बच्चे करें, इससे वो सीखते हैं, अच्छी हैबिट्स सीखते हैं। और क्या होता है कि जब हम साफ़ करते हैं, उन्हें टाइम नहीं होता, तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ, इस चीज़ को करने में मम्मा को कितनी मेहनत लगती है। तो बच्चों का रूम जो है मैं अक्सर बच्चों से ही साफ़ करवाती हूँ। वैसे तो हम संडे को करते हैं हर संडे को, बट इस बार थोड़ा सा डीप क्लीन करवाना था, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने थे, बच्चे भी आएंगे और बच्चों के रूम में ही वो लोग बैठेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग जो है थोड़ा अच्छे से क्लीन कीजिए। फिर मैं आ गई नीचे अपने किचन में, अपने किचन की डीप क्लीनिंग करने के लिए। वैसे मैं हर संडे को अच्छे से क्लीन करती हूँ, पर ये जो टेंडम बॉक्सेस हैं, इनको मैं महीने में एक आध बार ही क्लीन करती हूँ, हफ्ते में नहीं करती हूँ, क्योंकि ये इतने गंदे नहीं होते हैं। महीने में एक आध बार इनको डीप क्लीन कर लीजिए तो ये ज़्यादा गंदे नहीं रहते हैं। बाहर से जो है मैं हफ्ते में आपको दिखाती हूँ, हर संडे को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो बस मैंने टेंडम को खाली कर लिया और उसके बाद उसकी शीट भी निकाल ली। उसको भी अच्छे से मैंने सर्फ वाले कपड़े से पोंछा, फिर नॉर्मल ड्राई कपड़े से पोंछ करके उसको क्लीन कर दिया। साथ ही शीट जो उसमें बिछी हुई होती है, एक प्लास्टिक शीट होती है जो काफ़ी अच्छी हैवी होती है। आप ये शीट चाहें तो अपने किचन में रेक्स वगैरह पर डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये शीट बहुत अच्छी होती है। अगर मुझे इसका नाम पता चलेगा, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी कि इसे क्या कहते हैं और कहाँ पर मिलती है, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सी शीट है, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको जो है ज़रूर शेयर करूंगी। ये शीट बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। इसकी वजह से हमारा जो टेंडम है या जो भी नीचे का सरफेस है वो बिल्कुल गंदा नहीं होता है। वो तो मेरा क्या मन नहीं मानता, तो मैं महीने में एक आध बार निकाल के क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े पानी वगैरह के दाग दिखने लगते हैं। अदरवाइज़ ये गंदा नहीं होता। जिनको पानी वगैरह के दाग से कोई मतलब नहीं है, हल्का फुल्के गंदगी से, तो आप इसे 2-4 महीने में भी अगर एक बार साफ़ करेंगे ना, तो भी काम चल जाता है। बट मैंने अपनी हैबिट बना रखी है कि 1 महीने में एक बार मैं जो है टेंडम बॉक्सेस जो है वो खाली करके क्लीन करती हूँ, और हफ्ते में ऊपर से पूरा डीप क्लीन करती हूँ। तो इस तरीके से आप टाइम टू टाइम पे अगर डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपका घर है ना बहुत अच्छा सुंदर दिखता है। पूरा घर नीट एंड टाइडी और क्लीन रहता है। जब पूरा घर नीट एंड क्लीन रहता है तो आप देखिए, जब आपका घर पूरा जमा हुआ और साफ़ सुथरा रहता है ना, तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं आपको अपने घर में। और जो एक इन्वायरमेंट होता है वो बहुत पॉजिटिव होता है। फैला हुआ मैसी घर देखेंगे आप तो आपको एक अलग वाइब्स आएंगी, लेकिन वहीं अगर आप एक साफ़ सुथरा जमा हुआ घर देखेंगे ना, तो एक अलग वाइब्स आती हैं, एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप एक अच्छे होम मेकर बनना चाहते हैं, एक अच्छी हाउसवाइफ बनना चाहते हैं, या
अच्छी गृहिणी बनना चाहते हैं, अब वो चाहे वर्किंग हो या फिर होम मेकर हो। देखिए वर्किंग के पास भी संडे का टाइम होता है अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने का। ये बहाना जो होता है ना, बहुत से लोगों का होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने ये देखा है कि जिसको नहीं करना होता है ना, वो घर में रहकर भी नहीं करते हैं, और जिनको करना होता है ना, वो जॉब करते हुए भी मैनेज करते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने घर को अवॉइड नहीं कर सकते, अपने बच्चों को अवॉइड नहीं कर सकते। चीज़ें आप मेड से करवाइए, खड़े होकर किसी और से काम करवाइए, बट करवाना चाहिए। बट ये तो देखिए अपने अपने थॉट्स पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से अपने घर को रखना पसंद है। अगर आपको अपने घर को मैसी और गंदा रखने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर रखना पसंद है तो फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। जैसे हफ्ते दर हफ्ते आपको अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए, जाले निकालने चाहिए। ये देखिए वास्तु के हिसाब से भी अच्छा होता है कि साफ़ सुथरे घर में कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है, गंदे घर में जो है दरिद्रता का वास होता है। वैसे तो ये जो है कहावत है, कहीं कहीं सही होती है और कहीं कहीं जो है बहुत गलत साबित होती है। क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों के घर गंदे होते हैं ना, उनके घरों में भी लक्ष्मी जी का वास होता है। वो तो अपने अपने कर्म और अपनी अपनी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि साफ़ सुथरे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आपको आएंगी। और सबसे मेन चीज़ होती है आप खुद स्वस्थ रहते हैं। अगर आपका घर साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, तो आप ये मानिए कि आपका जो स्वास्थ्य है खुद अच्छा रहेगा और आप है ना बेटर फील करेंगे। अगर आप गंदे घर में रहते हैं, गंदगी है, फैला हुआ घर है, तो आपको खुद एक नेगेटिविटी फील होती है, अपने आप में एक नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो देखिए मैं ना अपने जो घर को है ना बहुत ज़्यादा क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ कि डस्ट ना दिखे, वो ना दिखे, क्योंकि मुझे वैसा ही पसंद है। और जब लोग तारीफ़ करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें करने का मन करता है। तो देखिए ये मेरे 2 टेंडम साफ़ हो गए थे। एक कटलरी वाला था और दूसरा था जहाँ पर मैं ग्लास और कप और कटोरियाँ रखती हूँ। तीसरा ये टेंडम है, इसको मैं इस तरीके से रखती हूँ ना कि इसमें सारे जो स्क्वायर शेप के डब्बे हैं, टिफ़िन है, वो इसमें रखती हूँ। क्या होता है कि आप अगर अलग अलग शेप के डब्बे एक ही जगह पर रखेंगे तो उन्हें जमाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो देखिए स्क्वायर शेप के डब्बे मेरे अलग उसमें होते हैं, बॉक्स में होते हैं, और सर्कल शेप के जो होते हैं वो अलग बॉक्सेस में होते हैं। अब देखिए ये मेरे बड़े टेंडम हैं, ये थाली इनलेट है, और जो प्लेट इनलेट होती है इसको भी निकाला मैंने। इसको मैंने काफ़ी टाइम बाद निकाल के साफ़ किया था, क्योंकि ये गंदे नहीं होते हैं, अच्छे क्लीन ही रहते हैं। और साथ ही मैं सूखे हुए बर्तन जमाती हूँ। जब भी बर्तन जमाती हूँ, गीले बर्तनों को मैं जो है ट्रॉलीज़ में नहीं जमाती हूँ। तो जब आप सूखे बर्तन जमाते हैं तो किसी भी तरह के दाग धब्बे आपकी जो थाली इनलेट है या जो भी बॉक्सेस हैं उनमें नहीं लगते हैं। तो या तो आप बर्तनों के सूख जाने का वेट करें या फिर एक छोटा सा टॉवल रखें, हैंड टॉवल, उनसे पोंछ कर बर्तन लगाएं। तो जो आपके बॉक्सेस हैं ना, ये कम गंदे होते हैं। गीले बर्तन जमाने से स्मेल भी आती है और बर्तन भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो देखिए ये शीट बहुत काम की है। आपको अगर ये शीट के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फटाफट से क्लीन हो जाती है, वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस एक गीला कपड़ा मारिए और बस वो क्लीन हो जाती है। तो देखिए साथ ही मैं ये इस बॉक्स को भी क्लीन कर रही हूँ। एक एक चीज़ को मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ बता रही हैं। नहीं, मैंने एक एक चीज़ को क्लीन किया था बैठ करके, और मुझे पूरा दिन लग गया था। यानी लगभग मुझे पूरा घर क्लीन करने में, बच्चों का रूम जो बच्चों ने क्लीन किया ना, उसके बाद मुझे दोबारा से क्लीन करना पड़ा था। फिर उसके बाद मैं नीचे किचन क्लीन करने आ गई, और उसके बाद मैंने लिविंग एरिया की डीप क्लीनिंग करी, अपने डाइनिंग को अच्छे से क्लीन किया, और जो दूसरा रूम है हमारा नीचे, उसको डीप क्लीन किया। ऊपर के मास्टर रूम की भी हमने अच्छे से डस्टिंग करी। तो ये सारे काम करते करते मुझे अप्रॉक्सीमेटली 12 से 1 बज गया था, और उसके बाद मैंने लंच प्रिपेयर किया और फिर हमने लंच किया। तो इतनी देर तक हम लोग जो है ना बिना कुछ खाए पिए कामों में लगे हुए थे। बच्चों को मैंने नाश्ते में चौकोस खिला दिए थे, क्योंकि कोई भी नाश्ता बनाओ ना तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। संडे को मेरे घर का जो नाश्ता होता है वो ऐसा ही कुछ होता है, बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि देखिए एक ही व्यक्ति है घर में काम करने के लिए और एक ही व्यक्ति है खाना बनाने के लिए, यानी मैं। तो मुझे ही घर को भी क्लीन करना है, डीप क्लीनिंग भी करनी है, नाश्ता और खाना भी मुझे ही बनाना है। तो मैं कुछ चीज़ें रात में करके रख लेती हूँ और कुछ चीज़ें जो है सुबह बना करके रख देती हूँ। मतलब इस तरीके से मैनेज करती हूँ कि उस
दिन काम चल जाए। तो मेरी सब्ज़ी बनी हुई रखी थी, मुझे सिर्फ रोटियां बनानी थी और साथ ही नाश्ता बच्चों को चौकोस करा दिया था। बट मेरे हस्बैंड ने जो है वो सत्तू खा लिया था। तो ये चीज़ें थोड़ी हैवी होती हैं, थोड़ी देर के लिए वो हो जाता है। उसके बाद दूध पी लिया सबने, तो थोड़ा सा रेस्ट हो गया। फिर मैंने फटाफट से साफ़ सफाई करी और उसके बाद नहा करके खाना वगैरह बनाया। तो देखिए संडे को जो है आप कहेंगे इतनी लेट पूजा, तो बच्चे मेरे पूजा कर लेते हैं। उन लोगों ने 10 साढ़े 10 के आसपास पूजा कर ली थी और मैं लगी रह गई थी सफाई में, क्योंकि सारे काम एक ही इंसान करे ऐसा तो संभव ही नहीं है। इसलिए कामों को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ थोड़े थोड़े काम डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हूँ ताकि वो सीखें भी और साथ ही साथ वो इंजॉय भी करें कामों को करने में। तो पूजा करने में मेरे बच्चों को बहुत मज़ा आता है। वो कान्हा जी को बहुत अच्छे से स्नान कराते हैं, उनके कपड़े चेंज करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। किसी दिन आपको मैं उनका वो वीडियो भी बना करके ज़रूर अपलोड करूँगी। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं और थोड़े बड़े हैं तो उनसे पूजा करवाइए। ये हैबिट उनको डालिए कि हर संडे वो घर की मंदिर की प्रॉपर पूजा करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से उनकी हैबिट में भी आएंगी चीज़ें, वो सीखेंगे भी। और आप देखिएगा पूजा करने से बच्चों के जो व्यवहार में है, जो नेचर में काफ़ी सारे जो है पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये वाला मेरा बॉक्स भी जो है क्लीन हो गया और यहाँ पर मैं रखती हूँ बड़े बड़े बर्तन। तो इसमें जो है बड़े थालियाँ या कुकर, कढ़ाई, बड़ी भगोनियाँ इस तरीके से मैं अरेंज करके रखती हूँ ताकि इस एक ही बॉक्स में काफ़ी सारे बर्तन आ जाए। तो आप अगर मेरे बॉक्सेस की जो है पूरी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से बर्तन लगाती हूँ और इतने छोटे से किचन में किस तरीके से सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मैं आपको उसका डिटेल वीडियो जो है लेकर आऊँगी। तो उसके बाद देखिए मैं चढ़ गई ऊपर और मैंने कर ली ऊपर की भी डीप क्लीनिंग। बहुत गंदा नहीं हुआ था क्योंकि लास्ट संडे भी मैंने किया था। तो उसके बाद अगर आप अगले संडे फिर करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं रहता। 10 से 15 मिनट में ऊपर के पूरे बॉक्सेस जो हैं वो मेरे क्लीन हो गए थे। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हमें अपने घर की डीप क्लीनिंग टाइम टू टाइम पर करते रहना चाहिए। ऐसा करने से घर जो है बहुत ही शाइन करता है और हमारा मन भी जो है बहुत खुश रहता है। लगता है कि हमने कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव काम किया। तो देखिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती हैं, टिप्स यही होती हैं, ट्रिक भी यही है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने घर की साफ़ सफाई कीजिए। तो जब भी आप करेंगे अगले दिन आपको कम करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर इसी किचन को छोड़ दें और जो चीज़ मैं अभी 1 हफ्ते में करती हूँ वो आप 4 महीने में करें या 4 हफ्ते बाद करें तो गंदी ज़्यादा मिलेगी आपको। हाँ, ये ज़रूर है कि जो चीज़ें जैसे ज़्यादा क्लीन रहती है मेरे, उन्हें मैं महीने में 1 आध बार करती हूँ। जो ज़्यादा गंदी होती हैं उन्हें हफ्ते में 1 बार करती हूँ और नॉर्मल डस्टिंग तो मैं डेली ही करती हूँ। तो देखिए ये मेरी जो है टॉल यूनिट है। इस टॉल यूनिट को मैं हमेशा अंदर से क्लीन नहीं करती हूँ, हमेशा बाहर से ही क्लीन होती है। तो आज मैंने जब डिसाइड किया कि अंदर से क्लीन करना है तो भी ये बहुत गंदी नहीं थी और बस मैंने फटाफट से डब्बों को हटाया और एक गीले कपड़े से उसको क्लीन कर दिया। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी मुझे इस काम को करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगर आपको भी करना है तो इसी तरीके से कीजिए, अपने मन को समझाइए और आलस को दूर भगाइए। जब तक आप आलस करेंगे ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आलस अगर आपके शरीर में है तो किसी भी तरीके का काम करने के लिए आपको आलस आएगा ही। मुझे दूसरे कामों में आलस आ भी जाए लेकिन अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए बिल्कुल भी आलस नहीं आता। तो यही एक टिप होती है कि हमें आलस नहीं करना है और डेली बेसिस पे डस्टिंग और क्लीनिंग करनी है। अगर आप थोड़ा बहुत बीमार फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं तो अपने मन को कामों में लगाइए। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं अपने मन को कामों में लगाती हूँ तो बेटर फील करती हूँ। तो हो सकता है कि आपको भी बेटर फील हो। लेकिन हाँ, अगर आप ज़्यादा बीमार हैं, आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो मत कीजिए काम, लेकिन किसी से करवा लीजिए। क्योंकि देखिए किसी से काम करवाना भी एक काम ही होता है। तो अगर आप के पास इतना समय नहीं है तो आप मेड से करवा लीजिए, लेकिन काम करवाइए ज़रूर। अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि देखिए कोरोना के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा था, इस चीज़ को समझा था कि साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है और साफ़ सफाई रखने से घर में बीमारियां कम होती हैं। इसका जो प्रमाण है, इसका सबूत मेरा घर है। आप मेरे घर को अगर मैं आपसे बताऊं तो डेली ब्लॉगिंग आप मेरी देखिए और आप ये देखेंगे ही नहीं, ये पाएंगे ही नहीं कि कोई बीमार हुआ।
मेरे घर में सालों बीत जाते हैं, ना मेरे बच्चे बीमार होते हैं, ना मेरे हस्बैंड, ना ही मैं। मेरे हस्बैंड को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनके माइग्रेन की वजह से होती है। कभी उल्टी, दस्त, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, इस तरह की बीमारियां जो गंदगी की वजह से, गंदे खाने की वजह से, अनहेल्दी खाने की वजह से होती हैं, वो मेरे घर में नहीं होती हैं। क्योंकि एक तो मैं अपने घर में अच्छे से साफ सफाई रखती हूँ, जो भी खाना बनाती हूँ बहुत साफ सफाई के साथ बनाती हूँ, हेल्दी बनाती हूँ, घर में नीटनेस और क्लीननेस रखती हूँ। साथ ही बाहर का हम लोग बहुत कम खाते हैं, जो भी बाहर बनती हैं चीज़ें वो हम लोग घर में ही बनाकर खा लेते हैं। ऐसा करने से आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है, आप बेटर फील करते हैं, हेल्दी रहते हैं। और जब आप हेल्दी रहते हैं तो आपका हर काम में मन भी लगता है। तो इस तरीके से मैं आ गई थी अपने लिविंग एरिया में यानी हॉल की सफाई करने। और हफ्ते में एक दिन मैं ये जो कॉर्नर पर रेक है इसके हर एक सामान की क्लीनिंग करती हूँ, पूरा उसे निकाल करके और अच्छे से क्लीन करती हूँ। मैंने ये सारा सामान कहाँ से लिया और कितने का लिया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और मैं इसके आंसर आपको दूंगी। क्योंकि ये जो कॉर्नर है ना, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये तो अमेज़ॉन से लिया था, बाकी सारा सामान मैंने मीशो से लिया था। आप अगर प्राइस वाइज जानना चाहते हैं, लिंक चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरा देखिए एक लोकल मार्केट से मैंने लिया था ये प्लांट। जो लोग देखते हैं ना वो इसे रियल प्लांट ही समझते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और क्लीन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आप स्प्रे करते जाइए और एक एक पत्ते को क्लीन कर लीजिए, बहुत इजीली क्लीन हो जाता है। हाँ, गंदा भी बहुत जल्दी दिखता है, तो इसे क्लीन भी आपको अच्छे से करना रहता है। फिर आ गई मैं अपने जो मेरा टीवी यूनिट है उसके नीचे थोड़े से छोटे छोटे से आइटम्स मैंने डेकोरेट किए हुए हैं, उनको क्लीन करने के लिए। हर चीज़ को मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। उन सबको क्लीन करने के बाद आ गई मैं अपने डाइनिंग को क्लीन करने। हफ्ते में 2 से 3 बार मैं अपने डाइनिंग की डीप क्लीनिंग करती हूँ। सारा जो इसका मैट वगैरह है उनको हटा करके और अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं करूँगी ना तो इतनी डस्ट हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ डस्ट आती है और ये जो वाइट मार्बल है ना इसमें डस्ट दिखती नहीं है, बट अगर आप हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ में डस्ट आती है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार मैं इस तरीके से सारे मैट्स वगैरह हटा करके इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियोस अपलोड होती है, जो भी ब्लॉगिंग अपलोड होती है, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो कुछ इस तरीके से रहा संडे का मेरा पूरा दिन। और इसके बाद यानी साफ़ सफाई के बाद घर में मैंने कुछ चेंजेस किए, कुछ और मतलब डेकोरेशन चेंजेस किए। उसके बाद मेरे घर का लुक कैसा आया इसके लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने अपने घर में क्या क्या चेंजेस किए, किस तरीके से अपने घर को सजाया, उसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी लेकर आऊँगी और लॉन्ग वीडियो भी लेकर आऊँगी। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।